वर्नियर कैलिपर को एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पिरे वर्नियर ने इन्वेंट किया था। ये है वर्नियर कैलिपर इसके अंदर 2 अपर जार्स होते हैं और 2 लोअर जार्स। अब जिस भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो उसको फाइंड आउट करने के लिए इन जार्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड करना है तो उसे यहाँ पर प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को और इसको मूव करके यहाँ पर फिक्स कर देंगे और लॉक नट की मदद से इसे बिल्कुल टाइट कर देंगे ताकि वो जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर प्लेस किया है वो मूव ना कर सके। फिर इसके बाद रीडिंग ली जाती है मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की और लास्ट में फिर आंसर निकाला जाता है। तो ये सारा प्रोसेस करेंगे। ये था स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर। वर्नियर कैलिपर को स्मॉल लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। फॉर वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो इसके अंदर 2 जार्स होती हैं। एक वन इज द फिक्स्ड जार एंड अदर वन इज द मूवेबल जार। साथ ही रीडिंग के लिए 2 स्केल्स दिए गए हैं। वन इज द मेन स्केल जिसमें वैल्यूज को इंचेस में काउंट किया जाता है एंड अदर वन इज वर्नियर स्केल जिसमें वैल्यूज को मिलीमीटर में काउंट किया जाता है। ये देखते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है। तो लीस्ट से ही पता चल रहा है कम से कम वैल्यू। तो कम से कम वैल्यू अगर आप यहाँ से सिंगल लाइन लेते हैं 1 मिलीमीटर और यहाँ पर वर्नियर स्केल पर 10 वैल्यूज़ हैं, 10 डिवीजन्स हैं, आप 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0.1 मिलीमीटर आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। सेम इसी सेंस में लीस्ट काउंट को अगर आपने फाइंड करना है तो उससे पहले ये भी देखना ज़रूरी है कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 ये आपस में एक लाइन कोइंसाइड कर रही है, अगर ये लाइन आपस में मैच हो रही है तो इसका मीनिंग है कि कोई एरर नहीं है। तो उसको कहा जाता है कि ज़ीरो एरर, मीन कि नो एरर। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ज़ीरो एरर। अगर आप इन दोनों जार्स को आपस में अच्छी तरह फिक्स कर दें और उसके बाद ये देखें कि वर्नियर स्केल का जो 0 है ये लेफ़्ट साइड पर हो गया या राइट साइड पर हो गया, तो उसका मीनिंग ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है। तो वो एरर लास्ट जो फाइनल रीडिंग आएगी उसके अंदर या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो बाद में हम कैलकुलेट करके देखेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि एडिशन कब की जाती है और सब्ट्रैक्शन कब की जाती है। अब अगर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को डिफाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। और इसका फार्मूला भी यही है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। और स्मॉलेस्ट रीडिंग के बारे में अभी मैंने बताया कि एक लाइन आप ले रहे हैं वो स्मॉलेस्ट 1 लाइन 1 मिलीमीटर के इक्वल होगी और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल पर हैं वो 10 है और 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। और अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 100 पे डिवाइड करेंगे। जैसे ही 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए अगर डायमीटर फाइंड किया जा रहा है तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि ज़ीरो एरर है या नहीं। अभी हमने देखा कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ऊपर जो वैल्यू 0 दी गई है वो दोनों लाइन अगर आपस में कंसाइड कर रही हैं, मैच हो रही हैं, तो इसका मतलब नो एरर, ज़ीरो एरर। और अगर वो लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर होगी तब कौन सा एरर होगा वो देखते हैं फर्दर। इफ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन द ज़ीरो एरर इज ज़ीरो. Zero error will be positive if zero line of the vernier scale is on the right side on the zero of the main scale, and will be negative if zero line of vernier scale is on the left side of the zero of the main scale. वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए अगर एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करना है तो जो पॉजिटिव या नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा उसे हम फाइनल वैल्यू में से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे ये आगे हम मेजरमेंट करके देखते हैं। ये एक मेटल रॉड है जिसे वर्नियर कैलिपर के लोअर जार्स के अंदर प्लेस किया गया है और इसे इसके अंदर प्लेस करने के बाद इस नट को लॉक किया गया है। उसके बाद यहाँ पर रीडिंग्स लेंगे, वर्नियर स्केल पर रीडिंग लेंगे और मेन स्केल पर रीडिंग लेंगे। अब जो वैल्यू वर्नियर स्केल पर लेंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और ऐड करेंगे मेन स्केल की रीडिंग के साथ। अब फाइंड करते हैं कि इस रॉड का एक्सटर्नल डायमीटर कितना है। तो ये वर्नियर स्केल की लाइन पर देखें कि कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन के साथ कंसाइड कर रही है, मीन्स के मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैच कर रही है। अगर वर्नियर स्केल पर देखा जाए तो ये 9 नंबर पे जो लाइन है ये मेन स्केल की लाइन के साथ तकरीबन कंसाइड कर रही है, मैच कर रही है। तो इसकी रीडिंग कैसे लेंगे, 9 को साथ ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड लास्ट में है 18। ये ज़ीरो को काउंट नहीं करना, इसके अलावा ये बाकी 9 तक वैल्यूज़ जो लेंगे ये 18 बनती हैं। अब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मिलीमीटर के साथ और आंसर आएगा 0.9 मिलीमीटर। ये रीडिंग होगी वर्नियर स्केल की। सेम इसी तरह जब मेन स्केल पर रीडिंग लेंगे तो ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे और वर्नियर स्केल पर ज़ीरो से पहले वाली वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़ीरो से आगे देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 आपके पास रीडिंग्स आएंगी मेन स्केल की। इसे ऐड करेंगे जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है उसके अंदर, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो 7.9 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा हमारे पास रीडिंग, जो हमने इसका एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड किया। अब चूंकि ज़ीरो एरर बिल्कुल ज़ीरो है तो ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा तो ना ही हम ऐड करेंगे ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही हमारी रीडिंग होगी। और अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर आता है तो लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर आया है तो उसे लास्ट में जो ये वैल्यू आई है 7.9 इसमें ऐड करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर वर्किंग को देख लेते हैं। प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर, फाइंड द लाइन कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मल्टीप्लाइंग बाय लीस्ट काउंट एंड ऐड इट टू द मेन स्केल रीडिंग, ऐड ज़ीरो करेक्शन और एटलीस्ट 3 रीडिंग लास्ट में लेंगे। तो ये था वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग लेने का तरीका, जिसमें हम मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं और वर्नियर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में दोनों रीडिंग्स को ऐड अप कर देते हैं।